भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग। भाइयों और बहनों, आप सभी का अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग में स्वागत है। जितना एक भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, उतना ही वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। भगवान कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह बातें बताते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का यह परम गुह ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्र इदं उत्तमं प्रत्यक्ष आवगम धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अभयम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप अर्थात हे शत्रुहंता, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हे भक्तों, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी कई अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियों को आहार पहुँचता है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की भी 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें, तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। आप स्वयं देख सकते हैं उन लोगों को जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, परंतु अंदर से वो आदर भाव मनुष्य के लिए नहीं रखते। यह सिर्फ भक्ति का दिखावा है। मनुष्य में भी अगर परमात्मा का प्रकाश है, तो मनुष्य की भी सेवा करना, मनुष्य का भी आदर करना कृष्ण भावना अमृत में आता है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत का
प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वयं ही उनकी एक दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से तो श्रेष्ठ हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हुए अगर वो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में लगातार लगे क्यों ना रहें, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। मया ततं इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहतेषु अवस्थिते। हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों पर, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति, इसका संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरण स्वरूप, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्रकाट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह तो एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्याय इदम कृतसनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भृतभिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। आपने एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखा होगा। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी भी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों।
उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उन्हें उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच ही नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधार्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यहाँ भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिलेगी। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। हे भक्तों, उपनिषदों में कहा गया है, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। यद भीषावात पवते, भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्यों से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुंसानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब
30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो परलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः गठित हो जाती है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम् इमं कृत संवंशम् प्रकृते वर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अपने श्वास से वे असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टियों के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उसी अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। महतत्व का अर्थ है प्रकृति का पहला विकार या कार्य। विशेष सांख्यकार ने कहा है कि पहले जब जगत सुषुप्त अवस्था से उठा या जागा था, तब सबसे पहले इसी महतत्व का आविर्भाव हुआ है। इसी को दार्शनिक परिभाषा में बुद्धि तत्व भी कहते हैं। गर्भोदक्षायी विष्णु महाविष्णु के ही विस्तार हैं। गौड़ीय वैष्णववाद में 7 तत्व तंत्र विष्णु के 3 अलग अलग रूपों का वर्णन करता है। महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और क्षीरोदक्षायी विष्णु। ब्रह्मांड और इसके निवासियों के रखरखाव में प्रत्येक रूप की अलग भूमिका है। भगवत गीता की व्याख्या विष्णु के इस रूप का वर्णन करती है। भौतिक निर्माण के लिए कृष्ण के पूर्ण विस्तार में 3 विष्णु माने गए हैं। पहले महाविष्णु कुल भौतिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे महतत्व के रूप में जाना जाता है। दूसरे गर्भोदक्षायी विष्णु विविधता पैदा करने के लिए सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। और तीसरे
क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी सुपर आत्मा के रूप में फैले हुए हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाना जाता है। वे परमाणुओं के भीतर भी मौजूद हैं। जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज विष्णु रूप परमात्मा के रूप में स्थित हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना कि भगवान के पास कोई काम ही नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्म रामस्य तस्य अस्ति प्रकृत्या न समागम। वे सत्य दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वह उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा परलय में ही उनकी कोई आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकाट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। म्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। भागवत गीता में कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही
सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचित्स राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यततंषि दृढव्रता नमस्तंषि मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वोत्तमुखम्। श्री भगवान कहते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में यानी अद्वितीय रूप में, जिसके समतुल्य कुछ भी नहीं है, मैचलेस, उनके विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भक्त को 3 कोटियों में रखा जाता है, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरे परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तीसरे भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्रधान भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक स्वरूप है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। प्रभु कहते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिताहमस्य जगत माता धाता पिताम्यहम् वेद्यं पवित्र ओंकारा ऋक्साम यजुर्वेद च। प्रभु कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय
तथा पिता मैं हूँ। मैं जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हे मनुष्य, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे भगवान कृष्ण के अंश ही हैं। इस सृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु हमारे दादा हमारी दादी वे भी कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी भगवान कृष्ण का अंश अतः कृष्ण ही है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है, क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है। अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासे शरणं सुहृत, प्रभपर्ले स्थानं, निधानं बीजं व्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा परले सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि हम इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरण देखिए, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः भगवान कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश, ये लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए प्रभु कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं। अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है और ना ही शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और परलय के पश्चात तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्चे सदसच्च चाहम अर्जुन। हे अर्जुन,
मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा अयज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम् अशंतिम दिव्यान दिवि देव भोगान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं। ऋग्वेद और कई पुराणों में सोमरस का मतलब एक खास प्रकार का पेय बताया गया है, जो सोम नामक पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाता है। सोमरस को शक्तिवर्धक पेय के रूप में बताया गया है। इसका अर्थ गलत ना निकालें। तो इस प्रकार से जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, उस खास प्रकार के पेय का जो सोम नामक पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है, उस शक्तिवर्धक पेय के बारे में बात की जा रही है। वे स्वर्ग प्राप्ति की खोज करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्या इस शब्द को 3 वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है, वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मतर्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुपम्पन्ना गत आगतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, स्वर्ग के सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। अनन्यैश्चिन्तन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजयन्ति श्रद्धा अनिवन्ता ते अपि माम एव कौन्ते यजयन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार
शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इसमें भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वयं प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। प्रभु कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देव्यान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताम् भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वही मेरे साथ निवास करते हैं। पत्र पुष्पम फलम त्योम योम मे भक्त्या प्रचयति तत अहम भक्ति उपृतम अशनामि प्रयंत आत्मनम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु को पाने की विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं। यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलेरेव एवं मोक्षसे करम बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समो सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर सकता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से
वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। प्रभु कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माही पार्थ व्यापश्रिते ये अपि स्युः पापयोन्यः स्त्रियो वेश्यास्त तथा शूद्र ते अपि यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकैमं प्राप्ये भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर भी मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को अवश्य लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में लगा रहना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो
मदाजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस श्लोक में यह कहा गया है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में लगाना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना अमृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गु ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।